चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का पहला क्या है, देखो, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 × 1 किसके समान है। यानी ये सीधा सीधा कह रहा है इस -1 और a का गुणांक करना है, जहाँ a जो है वो क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं कि भाई इसमें यहाँ बीच में 0 होता है, इधर सारे प्लस की संख्या होती है, इधर सारी माइनस की संख्या होती है ना। अगर ये चीज़ें आपको समझनी है तो आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी होगी, और पहली वाली वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, है ना। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पर आपको मेरी सारी वीडियो 7th क्लास की मिल जाएगी। तो हम जानते हैं कि प्लस की संख्या जो भी होती है वो सब पूर्णांक होती है, 0 भी पूर्णांक होता है, माइनस वाली संख्या भी पूर्णांक होती है। लेकिन इसने कहा कि a एक पूर्णांक है। अब हमें ये पता नहीं है कि ये a कौन सा है ना। हमें ये पता नहीं है कि ये a कौन सा है, ये 1 है कि 5 है कि 10 लाख है कि 20 लाख है, कि ये हमें पता नहीं। बस ये पता है कि ये a पूर्णांक है। अब इस a का जो है हमें -1 से गुणा कराना है। कुछ नहीं, इसमें एकदम सिंपल है, इस a का गुणा -1 से कराना है। तो हम जानते हैं ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। और एक a का 1 से गुणा, 1 का किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 50, तो 50 का 1 से गुणा क्या आता है, 50 ही आता है। और 1 का अगर मैं 30 से गुणा करूं तो भी कितना आएगा, 30 आएगा। तो 1 का आप किसी से भी गुणा करो वही संख्या आती है। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a ही आएगा, लेकिन वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा, है ना। तो ये यहाँ पर देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, a इंटू 1 a, ये पहला हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि आपको -1 का गुणा इन सब से कराना है। पहले तो -22 से कराना है, फिर 37 से कराना है, फिर 0 से कराना है। तो पहले अपन इसमें a वाला करेंगे। तो -1 का गुणा मैं करूँगा पहले -22 से। तो हमने नियम पढ़ा है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों चिन्ह को अपन हटाकर इसकी जगह किसका निशान आएगा, प्लस का आएगा। और 1 का 22 से गुणा क्या होता है, 22 ही होता है ना। ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है, इसका थोड़ा ध्यान देना। फिर b वाला करेंगे अपन, ये b वाला करते हैं। देखो, अब इस -1 का किससे गुणा कराना है, 37 से कराना है। लेकिन ये 37 अब की बार कैसा है, प्लस का है। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये नियम मैंने बताया है मेरी पहली वाली वीडियो में, है ना। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सब वीडियो देखो, फिर ये समझ में आएगी। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 37 का 1 से गुणा कितना होगा, 37 ही होगा। यानी किसी भी पूर्णांक का 1 से गुणा वही आता है। चलो, और c करते हैं। अब c क्या है, 0। -1 का गुणा 0 से करना है। अब हमेशा ध्यान रखना, 0 का आप चाहे प्लस वाली संख्या हो चाहे माइनस वाली संख्या हो, 0 से किसी भी संख्या का गुणा करने पर कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर हमने a, b और c तीनों का उत्तर निकाल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, -1 × 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हम जानते हैं कि संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, 0 होता है। इधर प्लस का 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा अनंत तक, और इधर फिर -1 -2 ऐसा चलता जाएगा अनंत तक। ये हम जानते हैं, ये एक क्या होती है, संख्या रेखा होती है। अब ये कह रहा है आपको 5 से प्रारंभ करना है इस पैटर्न को, यानी यहाँ से प्रारंभ करना है। पहले इस 5 को -1 से गुणा कराना है, फिर इसको कराना है, फिर इसको कराना है, ऐसे चलते जाना है। कहाँ तक चलते जाना है, -1 तक चलते जाना है। यहाँ पर देखो, -1 से अंत में हमने इसको गुणा कराया। तो ये पैटर्न अपने को चलाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या किया, इसमें सबसे पहले इसने कहाँ से स्टार्ट किया, -1 का गुणा किया 5 से, यानी यहाँ से स्टार्ट किया। अब वो इधर चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या को, किसी भी माइनस की संख्या को किसी प्लस की संख्या से गुणा करते हैं
तो उत्तर माइनस में आता है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 5 का 1 से गुणा, 5 एकम 5। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं इसमें। 5 से हो गया, अब किससे करना है? 4 से। किसको करना है? -1 को ही करना है। इन सबको -1 से गुणा करना है ना। तो -1 इंटू, अब की बार किससे करना? 4 से। 5 से हो गया, अब 4 से करेंगे। तो वही माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 एकम 4, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा गुणा करेंगे, ये पैटर्न चलाते जाना अपने को। तो ये हो गया -1 इंटू, अब की बार ये किससे गुणा होगा? 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 एकम 3। बहुत सरल है ये। और फिर -1 का गुणा अब की बार किससे करना है? 2 से करना है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 एकम 2। फिर उसके बाद में पांचवा पैटर्न, -1 का अब किससे गुणा करना? 1 से गुणा करना। तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 एकम 1, यानी 1 का 1 से गुणा 1 ही आता है। फिर उसके बाद 6, -1 का गुणा 1 से भी हो गया, अब किससे करेंगे? 0 से करेंगे। तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी थी। फिर 6 हो गया, फिर 7वां करते हैं, यानी अब किसका गुणा? -1 से। लास्ट में देखो इसने -1 से गुणा किया, तो ये पैटर्न अब हमारा क्या होने वाला है? ख़त्म होने वाला है। तो अब -1 का गुणा किससे हो रहा है? -1 से, यानी माइनस की संख्या को किस में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? अब की बार प्लस हो गया, और 1 का गुणा 1 से क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को, ये फर्स्ट नेगेटिव नंबर था, को पॉजिटिव नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। और जब भी हम नेगेटिव नंबर को, यानी माइनस की संख्या को नेगेटिव नंबर यानी माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। और 0 से किसी भी नंबर को, चाहे वो प्लस का हो तो अभी 0 आएगा, चाहे वो माइनस का हो और गुणा कर रहे हैं तो अभी वो 0 आएगा। ये पैटर्न हमें ये चीज़ें सिखा रहा है। ठीक है, तो बस ये अपने को सीखना था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल 2 प्रश्न ले रहा हूँ, आगे के इसके बाद में करूँगा। तो ए हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ और बी हमें यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो, ये संख्या है, फिर इंटू है, फिर वापस संख्या आई कोष्टक के अंदर, यानी इन दोनों का यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक गुणा हो रहा है। फिर प्लस का निशान है और यहाँ दोनों का गुणा हो रहा है। मैंने पहले आपको एक बात बताई थी। बात क्या बताई थी? कि जब भी संख्या हो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसे कोई संख्या है, तो पहले हमेशा क्या होता है? गुणा होता है, उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है ना। लेकिन हमें यहाँ पर गुणा नहीं कराना है, हमें कह रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए। तो एक गुण होता है वितरण का नियम। देखो ध्यान से समझना, ये थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा ध्यान देना। वितरण का नियम होता है, तो वितरण का नियम क्या होता है कि अगर मेरे पास में कोई भी इस प्रकार से संख्या दी हुई है, जैसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे मुझे कोई प्रश्न दिया हुआ है, तो वितरण ये कहता है कि आप क्या करो, इसमें से जो कॉमन संख्या आ रही है, जो दोनों में है, ठीक है, जो दोनों में है, यहाँ बीच में क्या है? देखो यहाँ बीच में प्लस है, तो प्लस का प्लस रखना अपने को, बाकी इन दोनों संख्या को आपको इस कोष्टक में रखना है। अब इन दोनों में क्या है? मेरे पास a है, क्या है? a है। तो इस a को जो है उठा के बाहर कर लो, इस a को क्या कर लो? जो कॉमन संख्या होती है उसको उठा के बाहर कर लो। तो ये यहाँ से भी बाहर आ गया और यहाँ से भी बाहर आ गया, यानी ये a बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो फिर अंदर क्या बचा? इस तरफ b बचा और इस तरफ c बचा। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? वितरण का नियम कहते हैं। तो इस प्रश्न को हम वितरण नियम से ही करेंगे। क्या करना? देखो वितरण नियम क्या होता है कि अगर a कोष्टक b प्लस c होता है तो a b के पास भी जाएगा गुणे में, फिर ये बीच में प्लस का प्लस रहेगा, और a c के साथ भी जाएगा गुणे में। अब इसका उल्टा किया था मैंने अभी, है ना। ये a जो है बाहर आ गया, b और c अंदर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें यही करना है। तो देखो इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो कौन सी है? देखो माइनस का 48 यहाँ भी है, ये देखो, और माइनस का 48 यहाँ भी है। तो आपको कैसे प्रश्न करना है वो समझा रहा हूँ। देखो एक ब्रैकेट बनाना है, बना दिया, फिर ये तो गुणे में है, इसको छेड़ना नहीं है,
तो ये गुणा यहाँ लगा दो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये गुणा जो है इस कोष्टक के बाहर लगा दो, लगा दिया। अब इन दोनों कोष्टकों में यानी यहाँ पर और यहाँ पर देखो कॉमन कौन है, 48 है। अच्छा, ये बीच में जो प्लस है वो प्लस यहाँ लगा दो, ठीक है। और कॉमन कौन आ रहा है, माइनस का 48, वो बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस का 48 मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ ले लिया। अब ये तो बाहर आ गया, कौन बाहर आ गया, माइनस का 48। तो माइनस का 48 यहाँ से बाहर आ गया, तो अब अंदर क्या बचा, 26। और यहाँ भी 48 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 36। तो यहाँ माइनस का 36 लिखना है। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट बना दो, अंदर छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये वितरण का नियम। क्या किया मैंने सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट भी आ रहा है तो बड़ा ब्रैकेट बनाना है आपको, ठीक है। इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है वो संख्या लेनी है जो दोनों में है। तो यहाँ पर 48 दोनों में है माइनस का, तो इस माइनस के 48 को मैंने बाहर कर दिया। अब ये तो बाहर हो गया, देखो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन खींची है, ये तो बाहर हो गया, अब इसको लिखना नहीं है। अब यहाँ प्लस का बीच में है तो प्लस लगा दिया। अब इस साइड में कौन बचा, 26, और इस साइड में कौन बचा, माइनस का 36। अब इसको सॉल्व करना ये थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए। अब देखो माइनस का 48 का माइनस का 48 ही रहेगा। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 26। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब इंटू है, तो प्लस इंटू माइनस, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ आ गया माइनस और ये अंदर बचा 36। अब इसको अभी नहीं करना है कुछ भी, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर क्या हो रही है, घटाव हो रही ना, बाकी हो रही है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1। लेकिन वो प्लस का आएगा या माइनस का, वो ध्यान रखना माइनस का आएगा, क्योंकि अब माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ भी कोष्टक है, यहाँ भी कोष्टक है, यहाँ बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणे का निशान है। किसका निशान है, गुणे का निशान है। तो ये माइनस का 48 कोष्टक हटा दो, इंटू माइनस का 10 कोष्टक हटा दो। चलो, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सीधा भी कर सकते थे इसको, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 48 का गुणा 10 से सीधा कर सकते हो, कैसे कि 48 का 48 लिख दो। अब यहाँ पर कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 जीरो लगा दो, ये सीधा गुणा हो गया, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं। तो इसका आंसर आएगा प्लस का 48। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपको शायद कुछ ऐसी वीडियो भेज सकूं जिसमें आपको ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी हो। चलो ये सेकंड वाला करते हैं। अब इसमें देखो कहीं भी प्लस नहीं है, यहाँ पर तो प्लस था, जो ब्रैकेट में आता है प्लस माइनस वो हमें नहीं देखना है, क्योंकि ब्रैकेट वाला पूरा पर्टिकुलर एक संख्या होती है। तो ये माइनस आप नहीं देखोगे, है ना, ये पूरी एक संख्या देखोगे आप। तो यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू है। तो अपन ऐसा क्या करें, ठीक है, कि ये अपने लिए थोड़ा आसान हो जाए। या तो आप ऐसे गुणा कर सकते थे, पहले 8 का 53 से, फिर जो भी आंसर आता उसका सीधा माइनस का 125 से। लेकिन इससे क्या हो जाता, अपना बड़ा हो जाता और समय भी ज़्यादा लगता। तो अपन उचित गुण का उपयोग करेंगे। एक होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय ये एक नियम होता है, एक गुण होता है ना, जिसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई 3 संख्या A, B और C, ये 3 पूर्णांक है, तो मैं इस B को इधर लिख सकता हूँ, इस A को आगे लिख सकता हूँ। तो B इंटू A इंटू C ये भी सही है। जैसे 2 इंटू 1 इंटू 3 है, तो इसका गुणा किया, 2 एकम 2, 2 आया, फिर 2 का 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, ये सही है, 6 आया। अब मैं इसका क्रम बदल देता हूँ, जिसको हम बोलेंगे क्रम विनिमय। तो जैसे 2 इस 1 को पीछे ले जाता हूँ और 3 को आगे लेके आता हूँ, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 त्रिया 6 और 6 एकम 6, तो अभी 6 ही आएगा। तो इसको कहते हैं क्रम बदलना। लेकिन ये कब बदल सकते हैं, जब सबके अंदर गुणे का निशान हो। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे लिख देता हूँ और इसको पीछे लिख देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा देखना, 53 आगे आ गया, 8 पीछे आ गया, और यहाँ पर माइनस का 125 तो है ही है। तो अब 53 इंटू मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, तो जो भी उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा। तो मैंने पहले ही आगे माइनस लगा दिया।
अब 8 का गुणा 125 से करना है अपने को। तो 8 पंजे 40, हसल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हसल के 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, कितना आया 1000। यानी यहाँ पर आएगा माइनस का 1000, ठीक है। अब इसका इससे गुणा देखो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी आंसर माइनस में आएगा। और ये 53 लगाओ। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया। कितने जीरो है? 3 जीरो, बस इसके पीछे 3 जीरो लगा दो। तो ये उचित गुण का उपयोग करते हुए जब अपन इनको करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सी क्या है? 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10, यानी यहाँ पर इंटू 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 सब जगह इंटू आ रहा है। और ये जो ब्रैकेट में आपको माइनस है वो नहीं देखना है। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता तो हम देखते। तो ब्रैकेट में कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको अपने को वो एक ही संख्या गिननी है। यानी अब प्लस माइनस ये सब नहीं देखना, इंटू देखना सिर्फ। तो यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है। तो यहाँ पर अपन क्रम विनिमय का नियम लगा सकते हैं। तो क्रम विनिमय के नियम में क्या करना है, पहले यहाँ पर 10 है तो 10 का 4 से गुणा आसानी से कर सकते हैं। फिर जो भी उत्तर आएगा उसका अपन 25 से आसानी से गुणा कर सकते हैं। फिर इस 25 का 15 से गुणा करेंगे तो अपना और भी आसान हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। किनका? इनका और इनका। तो इनको तो अपने कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे ही रहने दो। तो इन दोनों का गुणा क्या करना, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका उत्तर प्लस में आएगा। और जो भी नंबर आएगा, चलो एक बार इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इंटू लगा रहा हूँ यहाँ पे, फिर एक बड़ा ब्रैकेट। तो पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब मैं पहले इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ। तो 15 इंटू माइनस का 25 इंटू, तो देखो यहाँ गुणा करेंगे अपन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखना कोई ज़रूरी है नहीं। और 4 का 10 से गुना, तो क्या करना, 4 का 4 लिख दो, फिर कितना जीरो, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 15 इंटू माइनस का 25 और 40 का गुणा करेंगे। ऐसा करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 15 इंटू, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, देखो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस में आएगा। फिर 25 का आपने 40 से गुणा करना है। अगर यहाँ पर 10, 1000 ऐसा हो तो अपन गुणा कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर 20, 30, 40 होने पर अपने को सीधा गुणा कराना पड़ेगा। तो ये हो गया 0 0 इंटू 5 चौक 20, हसल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आया 0 0 0 और 1, 1000 आया। जोड़ना आप 1000 हो रहा है ये, तो 1000 हो जाएगा माइनस का 1000, ठीक है। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा। अब इनका गुणा कराना है, और इनका गुणा आसान है क्योंकि यहाँ पर देखो 1000 यानी 1 है, तो यहाँ 1 होता है फिर 0 होता है, तो अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं। क्या होना, 15 का 15, फिर कितने जीरो, 3 जीरो। तो ये भी आपके आसानी से हो गया। और इसमें कौन सा नियम लगा, क्रम विनिमय वाला नियम लगा। किसी को बदला तो नहीं, लेकिन ये जो ब्रैकेट बनाया ना, पहले इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा, उसी को अपन क्रम विनिमय बोल देंगे। फिर यहाँ डी देखो, यहाँ पर अपने सीधा सिंपल गुणा भी आप कर सकते हो, उत्तर सही आएगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करके, है ना, तो उचित गुण कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वितरण का नियम लगाएंगे। ये माइनस का 41 का 41 रहने देते हैं, इंटू का इंटू रहने देते हैं, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। क्या 102 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 2, है ना, लिख सकता हूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। तो 100 + 2 भी क्या होता है, 102 होता है। अब मैंने नियम बताया था वितरण का कि A कोष्टक B + C हो, है ना, B + C हो, तो इस A का गुणा B से P होगा और इस A का गुणा C से भी होगा। यानी कि A जो है वो B के पास भी जाएगा और A जो है वो C के पास भी जाएगा। इन दोनों में तो गुणा का निशान लगाना है, और यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है। ये चीज़ यहाँ भी करनी है। तो ये जो माइनस का 41 है वो 100 के पास में भी जाएगा, है ना, और ये माइनस का जो 41 है वो 2 के पास में भी जाएगा। और इनके बीच में किसका निशान आएगा, यहाँ पर प्लस का। इसमें तो इंटू आएगा दोनों में, और ये जो बीच में प्लस है वो यहाँ आएगा। अब पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस इंटू प्लस
माइनस, और इसका गुणा तो आसान ही है, क्या करना, 2 जीरो लगाने, तो 41 फिर 2 जीरो लगा दो, फिर इन दोनों को करेंगे तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ पहले, इसका मतलब है पहले इन दोनों को करना है अपने को। तो ये देखो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस, अब 41 का 2 से गुणा करो तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ये गया 82, तो ये हो गया माइनस का 82। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 4100, अब यहाँ 2 निशान दिख रहे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इंटू है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये हो गया 82। अब कहीं भी इंटू का निशान नहीं है, और हम एक नियम जानते हैं कि माइनस एक पूर्णांक माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, तो वो जुड़ता है, तो ये दोनों पूर्णांक जुड़ेंगे तो इनको जोड़ देंगे, 4100 में 82 जोड़ देंगे तो ये हो गया 2814, तो ये जुड़ जाएगा 4182। लेकिन ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस में आंसर आएगा, तो ये आपका इसका भी आंसर आ गया। सी हो गया, डी हो गया, अब ई करते हैं। 625 इंटू माइनस 135, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे तो देखो यहाँ बीच में प्लस आ गया, इसका मतलब वितरण का नियम लग सकता है। 625 इसमें भी है और 625 इसमें भी है, लेकिन देखो ये प्लस का 625 है और यहाँ पर ये माइनस का 625 है, तो अगर अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर दे, है ना, तो ये अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर इसको भी अपन प्लस का 625 बना दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो ये हो गया 625 इंटू माइनस का 35। यहाँ पर देखो अगर अपन इसको सॉल्व कर दे प्लस इंटू माइनस तो अपना सॉल्व हो सकता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलो ये सॉल्व हो गया और ये प्लस का हो जाएगा 625 इंटू 65। तो यहाँ पर भी अब देखो या प्लस की जगह माइनस आ गया बस, लेकिन ये माइनस ब्रैकेट में नहीं है, ये ब्रैकेट से बाहर है। और यहाँ पर भी कितना है, 625 है, तो 625 यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमने बाहर ले लिया, बाकी अंदर बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अब ये बाहर आ गया तो इस साइड में क्या बचा, माइनस का 35। अब यहाँ पर अपन ने छोटा ब्रैकेट ले लिया तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बाहर आ गया, इधर क्या बचा, 65 बचा। तो अब क्या करना, 625 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे करना कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, जब इधर साइड में कुछ हो ही नहीं तो इसको सीधा ओपन कर दो। तो ये हो गया माइनस का 35, ये हो गया माइनस का 65। दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे और माइनस का निशान आएगा। तो ये हो गया 625 और ये ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे दोनों, तो 65 और 35। लेकिन उत्तर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो गया 5 और 5 10, असल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, ये हो गया माइनस का 100। अब इन दोनों के बीच में कोई यहाँ पर निशान नहीं है, मतलब इंटू का है, ये प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस। और ये देखो मैंने इसका गुणा बताया आपको, 625 का 625 हो जाएगा और केवल क्या लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको करते हैं, इसमें वितरण नियम लगाना। वितरण नियम में क्या करते थे कि अगर ए बाहर है, फिर बी है, फिर माइनस है, फिर सी है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, है ना, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो ए बी के पास जाएगा, किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। फिर यहाँ माइनस आया तो माइनस लगाओ। फिर ए सी के पास भी जाएगा, किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, तो ए इंटू सी हो जाएगा। तो ये नियम हमें यहाँ लगाना है। तो 7 50 के पास जाएगा गुणे में, तो 7 इंटू 50 हो जाएगा। फिर 7 जो है 2 के साथ जाएगा गुणे में, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, पहले गुणा होगा फिर जोड़ बाकी होगी। तो इन दोनों का गुणा 7 पंजे 35 और ये 0 आप करा देना, इसका गुणा मैंने सीधा कर दिया है। फिर यहाँ माइनस 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब घटेगा और उत्तर में प्लस आएगा क्योंकि प्लस का यहाँ पर बड़ा है। ये सारे पूर्णांक के नियम आपको याद करने होंगे, तभी ये प्रश्न आपको समझ में आने वाले। तो अब यहाँ पर घटेगा लेकिन उत्तर प्लस में आएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 और ये हो गया 336। तो उत्तर जो आएगा प्लस का 336 आएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गुणों का उपयोग,
तो यहाँ पर वितरण नियम लगाना और यहाँ पर भी वितरण नियम लगाना। अब कैसे लगाना कि यहाँ पर है 29। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ कि ये पहले इनका कर देते। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो गया 17 इंटू 29। मैंने क्या किया, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, माइनस और माइनस का गुणा कर दिया। अब इस 29 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 17 इंटू 30 माइनस 1, 30 में से 1 गया, वापस क्या मिलेगा 29। मैंने 29 को ये लिख दिया, दोनों ही सही है, इससे मेरा वितरण नियम हो जाएगा। अब 17 30 से भी गुणा होगा और 17 1 से भी गुणा होगा, यही वितरण नियम है। तो 17 का गुणा 30 से भी होगा और 17 का गुणा 1 से भी होगा। 17 30 से भी गुणा, 17 1 से भी गुणा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब पहले गुणा होगा फिर बाकी होगी। तो 17 का 30 से गुणा, तो 17 का 30 से गुणा करेंगे, ये 0 0 इंटू 7 21 हसल का 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, जोड़ेंगे तो 0 51 510, इधर 510 आया। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा करेंगे 17 एकम 17। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा और घटने के बाद प्लस का उत्तर आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो घटाएंगे। 510 में से 17 गया, 10 में से 7 गए 3, ये बच गया 0, ये इसको उधार देगा तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ कितना बच गया 4, तो उत्तर आएगा 493। तो ये इसका उचित उपयोग करके प्रश्न हल हो जाएगा। अब ये वाला करेंगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो पहले माइनस का इलाज कर देते हैं अपन। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसको अपन दोनों को प्लस कर देते हैं और ये हो जाएगा 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। अब 51 यहाँ पर भी है, 51 यहाँ पर भी है, तो इसको अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 57 को जो है हम बाहर निकाल देंगे, फिर यहाँ क्या है प्लस, तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब इस तरफ क्या बचा 19 और इस तरफ क्या बचा 1, ये बाहर आ गया है ना, इसका थोड़ा ध्यान करना। फिर क्या बचा 19 प्लस 1 बचा। तो अब देखो यहाँ पर ये जुड़ेगा, तो ये हो गया 57 और ये हो गया 20। अब ये जब कोष्टक में हो, यहाँ कुछ नहीं हो, इसका मतलब यहाँ इंटू है, तो इन दोनों का हम गुणा कराएंगे, तो ये हो गया, या फिर इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 57 इंटू 20। अब 57 का 20 से गुणा करेंगे, 0 0 इंटू 7 दूनी 14 हसल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, दोनों को जोड़ेंगे 1 1, तो आंसर क्या आएगा 1140, 1140, ये उत्तर। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।